ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, ब्राह्मणों की पत्नियां जो भगवान की अनन्य भक्त हैं, अपने भक्तों को खुश करने के लिए भगवान क्या करते हैं देखिए। पहले ब्राह्मणों के पास जब ग्वाल वालों ने कहा हमको भूख लगी है, जाओ वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां से भोजन मांग के ले आओ। तो उन लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर वापस आए, फिर भगवान ने कहा उनकी पत्नियों के पास जाओ, कहना वहाँ मैंने तुमको भेजा है। तो अब सुनते हैं भगवान के बारे में। अब कथा और आगे कैसे बढ़ रही है। गाह चार्यन्तौ अविदूर ओदनम राम अच्युतौ वो लसतो बुभुक्षितौ तयोः द्विजा ओदनम अर्थिनो यदि श्रद्धा च वो यत्सद्धर्म वित्तमा। मेरे साथ पढ़िए। गाह चार्यन्तौ अविदूर ओदनम गाश्चारयन्तावविदुरोदनम् राम अच्युतौ वो लसतो बुभुक्षितौ रामाच्युतौ वो लसतो बुभुक्षितौ तयोः द्विजा ओदनम् अर्थिनो यदि तयोर्द्विजा ओदनमर्तिनयोर्यदि श्रद्धा च वो यत्सद्धर्म वित्तमा। श्रद्धा च वो यच्छतधर्मवित्तमाः। गा अपनी गौएं चार यंत्रों चराते हुए अभी दूर नहीं ओदनम भोजन राम अच्युतौ राम तथा अच्युत वह आपसे न सदा इच्छुक हैं। बुभुक्षितौ भूखे होने के कारण तयो उनके लिए द्विजा हे ब्राह्मणों ओदनम भोजन अर्थिनो मांग रहे हैं। ये ब्राह्मण से मांग रहे हैं। अभी उनकी पत्नियों का नंबर फिर आएगा। यदि यदि श्रद्धा कोई श्रद्धा च तथा वह आप में यच्छतः कृपा कर दें धर्म वित्तमा हे धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ हे ब्राह्मणों, ऐसे भगवान ने कहा। मेरे साथ पढ़िए। भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही भगवान राम भगवान तथा बलराम भगवान तथा भगवान अच्युत अच्युत यहाँ से निकट ही अपने गौएं चरा रहे हैं। अपनी गायें चरा रहे हैं। वे भूखे हैं वे वे भूखे भूखे हैं हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें और चाहते हैं कि आप आप उन्हें उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अपने पास से कुछ भोजन दें। भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, हे धर्म के ज्ञाताओं में यदि आपकी श्रद्धा है तो यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दें। उनके लिए कुछ भोजन दे दें। भोजन दे। हाँ, कुछ जो नहीं, कितने विनम्रता से, यदि आपकी श्रद्धा हो तो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा ग्वाल बालों को ब्राह्मणों की उदारता के बारे में संदेह था, इसीलिए उन्होंने बुभुक्षितौ शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भूखे हैं। इन बालकों को आशा थी कि ये ब्राह्मण इस वैदिक आदेश को जानते होंगे। अनन्य शुद्धतम पात्रम, जो कोई भी भूखा हो वह भोजन का दान पाने का पात्र है। किंतु यदि इन ब्राह्मणों ने कृष्ण तथा बलराम की सत्ता को नहीं माना तो उनकी द्विज उपाधि का अर्थ केवल दो जनों से उत्पन्न अर्थात द्वे दो जनों से ज उत्पन्न होगा, ना कि दो बार जन्म लिया हुआ। जब ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों के पहले अनुरोध को नहीं माना तो उन्होंने ब्राह्मणों को व्यंग्यपूर्ण शब्द में धर्म वितत्मा, धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। हरे कृष्ण प्रभु जी।
दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रामन्या च सत्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि न अन्नम अस्नन ही दुष्यते। मेरे साथ, दीक्षायाः पशु संस्थायाः दीक्षायाः पशु संस्थायाः तत्रामन्या च सत्तमा सौत्रामण्या च सत्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि अन्यत्र दीक्षितस्यापि न अन्नम अस्नन हि दुष्यते। नान्यमस्ति दुष्यति। दीक्षाया यज्ञ के लिए दीक्षा से लेकर पशु संस्थाया पशु यज्ञ तक सौत्रामन्या सौत्रामणि यज्ञ से बाहर च तथा सत्तमा हे दुष्शुद्ध जनों अन्यत्र अन्य कहीं दीक्षित से यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति का अभी भी न नहीं अन्नम भोजन अस्नन खाते हुए ही निसंदेह दुष्यति अपराध होता है। मेरे साथ पढ़े, हे शुद्धतम ब्राह्मणों यज्ञ कर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर वास्तविक मध्य की अवधि को छोड़कर अवधि को छोड़कर तथा सौत्रामणि के अतिरिक्त तथा सौत्रामणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दूषित नहीं है। भोजन करना दूषित नहीं है। हाँ, इसका ज्ञान था ग्वाल बालों को देखे तो दूषित नहीं है कि अन्न दिया जा सकता है। इस और यज्ञ में कुछ यज्ञों में जैसे पशु यज्ञ के किसके यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि इस अवधि में नहीं दे सकते, उसको छोड़कर तथा सौत्रामणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दूषित नहीं है। वो भी दीक्षित व्यक्ति जो है वो भी भोजन कर सकता है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनिता श्रीवास्तव माता जी। अनिता माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा ग्वाल बालों ने इसका पूर्वानुमान कर रखा था कि हो सकता है कि वे ब्राह्मण उन्हें भोजन ना दें, क्योंकि स्वयं भी उन्होंने भोजन नहीं किया होगा, और जिस पुरोहित को यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी जाती है उसे भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए बालकों ने उन ब्राह्मणों से कर्मकांडी यज्ञ की विविध औपचारिकताओं का उल्लेख किया। ये ग्वाल बाल वैदिक संस्कृति की औपचारिकताओं से अनजान नहीं थे, किंतु उनकी असली मंशा भगवान कृष्ण की सेवा करना ही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को। इति ते भगवत याचना शृण्वन्तो अपि न शुश्रुमुः क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बारिशा वृद्धमानिनः। मेरे साथ, इति ते भगवत याचना शृण्वन्तो अपि न शुश्रुमुः क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः।
बालिशा विद्धवानिनः। इस प्रकार ते वे ब्राह्मण भगवान का यह नाम निवेदन सुनवंता सुनते हुए अपि यद्यपि न सुश्रुवुः नहीं सुना, क्षुद्र आशा से पूरित भूरि कर्माणः विस्तृत कर्मकांड में फंसे बालिशा बच्चों जैसे मूर्ख बचकाना वृद्ध मानिनः अपने को चतुर व्यक्ति मानते हुए। मेरे साथ पढ़े। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्म कांड में लगे थे। और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बड़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख थे। अनुभव विहीन या अनुभवहीन की बात है, विहीन मूर्ख थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, ये बचकाने ब्राह्मण शूद्र शाव से यथा भौतिक स्वर्ग प्राप्त करने की आशा से पूर्ण थे, अतः वे कृष्ण के निजी मित्रों के आगमन से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुअवसर को नहीं पहचान पाए। आजकल विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे दीवाने हैं, अतः वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुन सकते। जमाना बदला नहीं और आज भी पृथ्वी पर दम्भी भौतिकतावादी पुरोहित है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि वो इनका इतना, आप ऐसा समझिए कि उनका वो अभागे थे कि ये सुअवसर को नहीं पहचान पाए। किसी भी यज्ञ में, यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु कह रहे हैं भोजन मांग के लाओ, और वो विष्णु को नहीं समझ पाए, ये उनका दुर्भाग्य है। देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र ऋतुजो अग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुः धर्मश्च यन्मयः तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तम् अधोक्षजम् मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मर्त्य आत्मानो न मे निरे। मेरे साथ। देशः कालः पृथक् द्रव्यम् मंत्र तंत्र ऋतुजो अग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुः धर्मस्य यन्मयः तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तम् अधोक्षजम् मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मर्त्य आत्मानो न मे निरे। देशः स्थान कालः समय पृथक द्रव्यम साध सामान की विशिष्ट वस्तुएं मंत्र वैदिक स्तोत्र
तंत्र निर्धारित अनुष्ठान, ऋत्विजः पुरोहित, अग्नयः यज्ञ की अग्नियां, देवता अधिष्ठाता देवता, यजमान यज्ञ करने वाला, च तथा कृतभावी धर्म सकाम कर्म की अदृश्य शक्ति, च तथा यत जिसको मय बनाने वाले, तम उसको, ब्रह्म परम पर ब्रह्म साक्षात प्रत्यक्ष भगवंतम भगवान को, अधोक्षजम भौतिक इंद्रियों से परे जो होता है भगवान, मनुष्य दृष्टया उन्हें सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हुए दुष्प्रज्ञा विकृत बुद्धि वाले मर्त्य आत्मा मिथ्या ही भौतिक शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हुए न मेरे ठीक से आदर नहीं किया। उन्होंने कोई उनका उनको बेइज्जती नहीं की उनकी, लेकिन कोई सम्मान नहीं दिया, समझे ही नहीं। यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री, यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री स्थान, स्थान, समय, समय, विशेष सामग्री, सामग्री, मंत्र, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, पुरोहित, अग्नि, अग्नि, देवता, देवता, यजमान, यजमान, अभी तथा अभी तक के देखे गए लाभकारी परिणाम, तथा अभी तक देखे गए लाभकारी परिणाम, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विविध पक्ष हैं। ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विविध पक्ष हैं। किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि के कारण, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह न समझ पाए कि वे ये न समझ पाए कि परम ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। वे परम ब्रह्म है, भगवान है, जिन्हें भौतिक इंद्रियां सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाती, अतः मर्त्य शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन प्रभु ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। भगवान के प्रति नहीं किया। तात्पर्य हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण को यज्ञ का भोजन क्यों प्रदान किया जाए, जिन्हें वे सामान्य मनुष्य मानते थे। जिस प्रकार गुलाबी रंग का चश्मा लगाने से सारा संसार गुलाबी दिखाई पड़ता है, उसी तरह बद्ध जीव अपनी संसारी दृष्टि से ईश्वर को भी संसार रूप में देखता है और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर अपने हाथ से निकल जाने देता है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी भगवत धाम जाने का अवसर जो है हाथ से निकल जाने देता है। तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ठगा जाता है। नते यद उमिति प्रोचुः न इति च परं तप, गोपा निराशा प्रत्येत तथा उचुः कृष्ण रामयो। मेरे साथ, नते यद ओम इति प्रोचुः, नते यदोमिति न इति च परं तप, गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथा उचुः कृष्ण रामयो।
न नहीं ते वे यज्ञ ओम, ऐसा ही हो इति इस प्रकार प्रोचुक बोले, न नहीं न नहीं इति ऐसा च, या तो परंतप हे शत्रु को दंड देने वाले परीक्षित महाराज सुखमुनि बता रहे, गोपाल बाल बाल निराशा उत्साह रहित प्रत्येक लौटकर तथा इस प्रकार कुछ बताया कृष्ण तथा राम से ये बताया कि ऐसा हुआ। जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए तो जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में उत्तर नहीं दे पाए तो हे परंतप परीक्षित, हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात बतलाई और उनको ये बात बतलाई। तद उपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकीं गतिम। मेरे साथ, तद उपाकर्ण्य भगवान तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकीं गतिम। तद उसे उपाकर्ण सुनकर भगवान ने प्रिय से हंस कर, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को खुश करना चाह रहे थे, अब वैसा ही होगा। जगत ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता व्याजहार संबोधित किया, पुनः फिर गोपाल ग्वाल बाल को फिर कहा भगवान ने, दर्शन दिखलाते हुए लौकिक सामान्य जगत का गतिम मार्ग। मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं, इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी हंसी द्वारा भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को इंगित किया कि उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु यह समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्रायः भीख नहीं दी जाती। मां ज्ञापयत् पत्नीभ्यः संकर्षणम् आगतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयि कुसिता धिया। मेरे साथ, मां ज्ञापयत् पत्नीभ्यः संकर्षणम् आगतम् ससंकर्षणम् आगतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयि उषिता धिया। मां मुझको ज्ञापयत कृपया घोषित कर दें पत्नी स्त्रियों को ससंकर्षणम बलराम सहित आगतम आए हुए दास्यन्ति वे देंगी कामम इच्छा अनुसार अन्नम भोजन वह तुमको स्निग्धा स्नेहमय मई मुझमें उषिता निवास करते हुए दिया अपनी बुद्धि से। अब भगवान क्या कहते हैं ग्वाल बालों। भगवान कृष्ण ने कहा,
भगवान कृष्ण ने कहा, ने कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहो ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहाँ आया हूँ। कि कि मैं मैं कि भगवान मैं संकर्षण सहित संकर्षण यहाँ आया समेत हूँ। यहाँ आया हूँ। वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहोगे वे वे अवश्य ही वे तुम्हें जितना अवश्य भोजन तुम्हें चाहोगे जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी। उतना उतना देंगी, देंगी, हाँ, क्योंकि पता है, क्योंकि वे मेरे प्रति क्योंकि वे मेरे प्रति कि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी हैं अत्यंत अत्यंत स्नेहमयी हैं स्नेहमयी है और वे अपनी बुद्धि से और वे अपनी और बुद्धि वे से अपनी बुद्धि से मुझ में निवास करती हैं। मुझ में ही मुझ निवास में करती ही हैं। निवास करती है। हाँ, हमेशा मेरे ध्यान में रहते हैं, निवास करते हैं। तात्पर्य मात्र हरे कृष्णा कल्पना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील बढ़िया। प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यद्यपि ब्राह्मण पत्नियों शरीर से अपने घर में रहती थी, किंतु उनके मन भगवान कृष्ण में निवास करते थे, क्योंकि वे उनसे उत्कट स्नेह रखती थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों से यह बताने के लिए नहीं कहा कि उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इन भक्त स्त्रियों को इससे भारी क्लेश पहुंचता है। वे तो कृष्ण के प्रति स्नेह बस ही ग्वाल बालों को इच्छित भोजन दे देंगे। वे अपने पतियों के निषेध को ही नहीं मानेंगे, क्योंकि वे अपने दिव्य बुद्धि से भगवान के भीतर ही निवास करते। हरे कृष्ण। निवास करते हैं। ब्राह्मणों को, अगर ब्राह्मणों को मना भी करें तब भी वो नहीं सुनेंगे, क्यों? भगवान को समझती हैं, भगवान का ध्यान रख करती हैं, भगवान की भक्त है। गत्वा अथ पत्नी शालायां दृष्ट्वा आसीना सुअलंकता नत्वा द्विजसती गोपा प्रसिता इदम अब्रुवन्। मेरे साथ, गत्वा अथ पत्नी शालायां गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा आसीना सुअलंकता दृष्ट्वा शिलाश्वलङ्कितः नत्वा द्विजसती गोपा नत्वा द्विजशतिर्गोपः प्रसृता इदम अब्रुवन्। प्रसृता इदमब्रुवन्। गत्वा जाकर तब पत्नी शालायां ब्राह्मण पत्नियों के घर में दृष्टा उन्हें देखकर असीना बैठी हुई सुअलंकता आभूषणों से अच्छी तरह सजी हुई नमस्कार करने के लिए झुकते हुए द्विज सती ब्राह्मणों की सती पत्नियों से गोपा ग्वाल बालों ने प्रस्तुता विनय पूर्वक इदम यह अब्रुवन कहा। मेरे साथ, तब ग्वाल बाल उस घर में गए, तब ग्वाल बाल उस घर में गए जहाँ ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी। जहाँ ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी। ठहरी हुई थी। वहाँ उन बालकों ने वहाँ उन बालकों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर बैठे देखा। अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करते हुए विनीत भाव से नमस्कार करते हुए विनीत भाव से उन्हें संबोधित किया। कैसे संबोधित किया, अब इस श्लोक में आएगा। नमो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो अविदूरे चरता कृष्णेन ईशिता वयम्। मेरे साथ, नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो अविदूरे चरता
कृष्णेन इह इशिता वयम् कृष्णेनेहितावयम्। शब्दार्थ नम नमस्कार। वह तुम विप्र पत्नी ब्राह्मण पत्नियों को निबोधत कृपया सुने। वाचांसी शब्द न हमारे इधर यहाँ से अभी दूरे अधिक दूर नहीं चलता जा रहे हैं। कृष्ण द्वारा ये यहाँ इशिता भेजे गए वयम हम सब। मेरे साथ पढ़े। ग्वाल बालों ने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, हे हे विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ब्राह्मणों की की पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार। आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार। कृपया हमारी बात सुने। कृपया हमारी बात हमारी सुने। बात सुने। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, यहाँ भेजा है। जो यहाँ से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे हैं। जो यहाँ से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे हैं। होकर जा रहे हैं। अब फिर बोलेंगे। गाह चार्यंस गोपाल स रामो दूरमागतः बुभुक्षे तस्य तस्य अन्नम स अनुगस्य प्रदीयताम्। मेरे साथ। गाह चार्यंस गोपाल गाश्चारयंस गोपालैः स रामो दूरमागतः रामो दूरमागतः आगतः बुभुक्षितस्य तस्य अन्नम् बुभुक्षितस्य स अनुगस्य प्रदीयताम्। अनुगस्य प्रदीयताम्। गाह गौ को चार्यन चराते हुए स वह गोपाल ग्वाल बालों के संग स राम बलराम के साथ दूरम दूर से आगत आए हैं। बुभुक्षितस्य भूखे तस्य उनके अन्नम भोजन स अनुगस्य अपने साथियों समेत प्रदीयताम दे दें। मेरे साथ वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ वे ग्वाल बालों तथा भगवान बलराम के साथ गौवें चराते हुए गायें चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं। अब वे भूखे हैं। अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए भोजन दे दें। कुछ भोजन दे दें। कुछ भोजन दे दें। श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यम दर्शन उत्सुकाः तत्कथा आक्षिप्त मनसो बभूवुः जात संभ्रमा। मेरे साथ। श्रुत्वा अच्युतम उपायातम श्रुत्वाच्युतमुपायातम् नित्यम नित्यम तद्दर्शन उत्सुकाः नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथा आक्षिप्त मनसो तत्कथाक्षिप्त मनसो बभूवुः जात संभ्रमा। बभूवुर्जात संभ्रमाः। सुनकर अच्युतम कृष्ण को उपायातम पास आया हुआ नित्यम निरंतर तद दर्शनम उनका दर्शन करने के लिए उत्सुक तत्कथा उनकी कथा से आक्षेप्त मुग्ध मन सा उनके मन बभूवुः हो गई जात संभ्रमा उत्तेजित उतावली हो गई। सुन करके बहुत खुश हो गई। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी। सदैव उत्सुक रहती थी। क्योंकि उनके मन उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध ही भगवान की हो कथाओं चले से थे। भगवान की कथाओं से मुग्ध हो चले थे। मुग्ध हो चले थे। मुग्ध हो चले थे। अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं वे अत्यंत उतावली हो उठी। वे अत्यंत उतावली हो उठी।
चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने अभि सश्रु प्रियम सर्वा समुद्रम इव निम्नका। मेरे साथ, चतुर्विधम बहुगुणम चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने अन्नमादाय भाजने अभिशस्रु प्रियम सर्वा अभिशस्रु प्रियम सर्वः समुद्रम इव निम्नगा। समुद्रम इव समुद्रमिव निम्नगाः निम्नगाः। चतुर्विधम, चार प्रकार के भोजन, भगवान को चार प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। कैसे? भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य। भक्ष्य जिसे खाया जाता है, भोज्य जिसे भोज्य, लेह जिसे पिया जाता है, चोष्य जिसे चबाया जाता, चोष्य जिसे चूसा जाता है, एक जिसे चबाया जाता है, जिसे खाया जाता है। खाया तो सभी गया। ये चार प्रकार के भोजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को इसलिए कुछ भोजन ऐसे जिनको चाटा जाता है और कुछ ऐसे जिनको चूसा जाता है, कुछ जिनको चबाया जाता है, जिनको निगला जाता है। बहुगुणम, अनेक स्वाद तथा सुगंध से युक्त अन्नम, भोजन आदाय लेकर भाजने, बड़े बड़े बर्तनों में अभिशस्रु गई प्रियम, अपने प्रियतम की ओर, सर्वा वे सभी, समुद्र समुद्र तक, इव जिस तरह निम्नगा नदियां, जैसे नदियां समुद्र को जाने के लिए उत्सुक रहती हैं, जाती हैं, उस तरह वो भगवान कृष्ण की तरफ गई। मेरे साथ पढ़े, बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण, उत्तम स्वाद तथा स्वाद सुगंध से तथा पूर्ण सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर, चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां सारी सारी स्त्रियां स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने, अपने अपने प्रियतम से प्रिय से मिलने मिलने उसी तरह आगे बढ़ चली, उसी उसी प्रकार तरह आगे आगे बढ़ बढ़ चली, चली जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। जिस जिस प्रकार तरह तरह नदियां समुद्र नदियां की ओर समुद्र बहती की हैं। ओर बढ़ती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जगदीश पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि ब्राह्मण पतियों को कृष्ण के प्रति माधव भाव का अनुभव हुआ, मानो वो उनकी पति हो, इसीलिए जब वे उन्हें देखने के लिए दौड़ी तो उन्हें रोका नहीं जा सका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माधुर्य भाव, ये प्रेम जो है माधुर्य प्रेम है। ये प्रेम कौन सा? पत्नियां हैं, वो किसी की पति हैं उनके, भगवान की तरफ माधुर्य प्रेम का मतलब क्या है? आध्यात्मिक प्रेम। ये कोई भौतिक प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम। निषिध्यमाना पतिभिः भ्रातृभिः बंधुभिः सुतः भगवते उत्तम श्लोके दीर्घ सुत धृत आशया यमुना उपवने अशोक नव पल्लव मंडिते विचरन्तं व्रतं गोपै स अग्रजं ददृशुः स्त्रियः। मेरे साथ, निषिध्यमाना पतिभिः निषिध्यमानाः पतिभिः भ्रातृभिः बंधुभिः सुतः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके दीर्घ सुत धृताशया दीर्घसुत धृताशयाः यमुना उपवने अशोक यमुनोपवने शोक नव पल्लव मंडिते नवपल्लव मंडिते विचरन्तं व्रतं गोपै विचरन्तं वृतं गोपैः
अग्रजम ददुषुः स्त्रियः साग्रजं अग्रजं ददृशु ददृशु स्त्रियः स्त्रियः। निषिद्ध माना मना की गई, पति भी अपने पत्नियों द्वारा, भातृ भी अपने भाइयों द्वारा, बंधु भी और संबंधियों द्वारा, सुतः तथा अपने पुत्रों द्वारा भगवती भगवान के प्रति उत्तम श्लोक है, दिव्य स्तुतियों से बंधित दीर्घ दीर्घ काल तक श्रुत सुनने के कारण प्राप्त किया गया आशया, जिनकी आशाएं यमुना यमुना के तटीय बगीचे में अशोक नव पल्लव अशोक वृक्ष की कलियों से मंडित अलंकृत विचरंतम घूमते हुए व्रतम घिरे हुए गोपय ग्वाल बालों से साग्रजम अपने बड़े भाई सहित ददृशु देखा। स्त्री उन स्त्रियों ने, मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि उनके पतियों, यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से, अंडरलाइन दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से, श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। हाँ, यानी किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि कहीं वो उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। हाँ, सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान को देख लिया। श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बर्ह धातु प्रवालन प्रवाल नट वेश मन व्रतांसे विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम कर्ण उत्पलान कर्ण उत्पल अलग कपोल मुख अब्ज हासम। मेरे साथ, श्यामम हिरण्य परधिम वन्यमाल्य बरह धातु प्रवाल नट वेशम अनुव्रत अंशे विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम कर्ण उत्पल अलक कपोल मुख अब्ज हासम श्यामम श्याम वर्ण हिरण्य सुनहरा परिधम वस्त्र वनमाला से वर मोरपंख धातु रंगीन खनिज प्रवाल तथा कलियों के गुच्छे नट मंच पर नर्तक के समान वेशम वस्त्र धारण के अनुव्रत मित्र के अंश कंधे पर विन्यस्त रखे हुए हस्तम अपना हाथ इतरेण अन्य हाथ से धुनानम नचाते हुए अब्जम कमल कर्ण अपने कान पर उत्पल कुमुदनिया अलग कपोल गालों पर बाल बिखराए मुख अब्ज कमल जैसे मुख पर हासम हंसी से युक्त। मेरे साथ, उनका रंग श्यामल था और वस्त्र सुनहरे थे
वे मोर पंख वे वे मोर मोर पंख रंगीन खनिज रंगीन खनिज खनिज फूल की कलियों का गुच्छा फूल की कलियों का गुच्छा कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की बनमाला धारण किए हुए और पत्तियों की बनवाला धारण किए हुए धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए नाटक की थे। भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ वे अपना एक हाथ हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे अपने मित्र के अपने कंधे पर मित्र के रखे थे कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थी। उनके कानों में कानों कुमुदनियां में सुशोभित थी। कुमुदनियां सुशोभित थी। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे उनके बाल गालों पर लटक रहे गालों पर थे। लटक रहे थे और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। और उनका कमल उनका सदृश कमल मुखमंडल हंसी से युक्त हंसी था। से युक्त था। हाँ, देखना चाह रही थी, इतना सुंदर देखने को मिल गया उनको। प्रायः सुत प्रियतम उदय कर्ण पूरे, नीचे का रो उठ जाएगा, ऊपर चला विसर्ग आएगा। यस्मिन् निमग्न मन यस निमग्न मन सह तम अथ अक्षिरंध्र अक्षिरंध्र, ये रंध्र है, एक्चुअली छेद के लिए ध आता है, वो रंध्र होगा। यस्मिन् निमग्न मन सह तम अथ अक्षिरंध्र अंतः प्रवेश सुचिरं परिरभ्यतापम प्राज्ञं यथा अभिमतयो विजहु नरेंद्र। नरेंद्र जैसे राजा राजा नरेंद्र, और ये नरेंद्र है परीक्षित महाराज। मेरे साथ पढ़िए। प्रायः सुत प्रियतम उदय कर्णपूरे प्रियतमोदय कर्णपूरे यस्मिन् निमग्न मनसः तम अथ अक्षिरंध्र अंतः प्रवेश सुचिरं परिरभ्यतापम प्राज्ञं यथा अभिमतयो विजहु नरेंद्र। प्राज्ञं यथाभिमतयो नरेंद्र विजहु नरेंद्र। प्रायः बारंबार सुध सुना गया, प्रियतम अपने सबसे प्यारे का उदय कीर्ति कर्णपूरे कानों के आभूषण रूप यस्मिन जिसमें निमग्न लीन मन सह मन तम उन्हें अत तब अक्षिरंध्रे आंखों के छिद्रों से अंतः भीतर प्रवेश घुसाकर सुचिरम दीर्घ काल तक परिरभ्य आलिंगन करके तापम अपना कष्ट प्राज्ञम अंतकरण तथा जिस तरह अभिमतय मिथ्या अहंकार के कार्य विजहु त्याग दिया। नर इंद्र, हे पुरुषों पर शासन करने वाले राजा, यानी परीक्षित महाराज को सुखमणि सुना रहे हैं। हे नरेंद्र, हे नरेंद्र, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था। दीर्घ काल से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुन रखा था। और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। वाह, क्या सुंदर लिखा है।
कानों का आभूषण, भगवान का यश अब उनके कानों में गया था, सुन के आपने उसको आत्मसात किया तो ये आभूषण बन गया कान का। आपको हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में अच्छा लगता है, आपके कानों का आभूषण बन गया। बहुत बहुत सुंदर। उनके मन सदैव उनके मन सदैव मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। उन्हीं में लीन रहते थे। लीन रहते थे। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर अब उन्होंने अपने नेत्रों के नेत्रों छिद्रों के से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया। अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया। हाँ, आप किसी को देखते हैं, आपके नेत्र से देखते हैं, नेत्रों के छेद बताया है, से वो अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिए उनके, और फिर दीर्घ काल तक अपने हृदय के भीतर अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। उनका आलिंगन करती रही। हाँ, अंदर ही अंदर अपने भीतर हृदय के अंदर। इस तरह अंततः उनकी इस प्रकार अंततः उनकी वियोग पीड़ा उसी तरह जाती रही, उसी प्रकार जाती रही जिस प्रकार की मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता त्याग देते हैं। मिथ्या अहंकार की चिंता त्याग देते हैं। हाँ, उसी तरह से उन्हें वियोग पीड़ा उनकी जाती रही कि जिनको इतने समय से वो सुनती थी, अपने अंदर सुना था, भगवान को प्रत्यक्ष देखकर इतने सुंदर ढंग से उनके सजे हुए थे, वो अंतर कर्म में उनको रखा, आलिंगन किया और तुष्ट हो गई। ता तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्म दिदृक्षया विज्ञाया अखिल दृग दृष्टा प्राह प्रहसिता प्रहसित आनंद मुखमंडल। ता तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्म दिदृक्षया विज्ञाय अखिल दृग दृष्टा प्राह प्रहसित आननः। ता वे स्त्रियां तथा ऐसी दशा में त्यक्त सर्व आशा, अपनी सारी भौतिक इच्छाएं त्याग कर भगवान को देखोगे तो आपका भी यही होगा। आपको ध्रुव महाराज को कितना लालसा थी, भगवान को देखा, भगवान ने कहा तूने बहुत बहुत कठिन ऐसी चीज मांगी है जो जिसको दे पाना बहुत मुश्किल है। कहा भगवान मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये देख करके आदमी को कोई इच्छा रहती नहीं। प्राप्ता आई हुई आत्म दिदृक्षया, साक्षात उन्हें देखने की इच्छा से, विज्ञाय समझने के लिए, अखिल दृक समस्त प्राणी की दृष्टा देखने वाले ने प्राह कहा, प्रहसित आनंद मुखमंडल पर हंसी लाते हुए। मेरे साथ पढ़िए, समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी, समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण यह समझ गए कि भगवान कृष्ण ये समझ गए कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके, किस तरह अपनी समस्त सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए, अपने मुखमंडल पर हंसी लाते हुए उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा। हाँ, भगवान की चितवन आ गई, हंसी का, हंसते हुए उनका चेहरा इतना सुंदर, वो भी उन्होंने अंदर अपने हृदय में बसा लिया। ऐसा कहा भगवान ने
इसको कल पढ़ेंगे इससे आगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी माता जी। प्रभु जी कितना सुंदर था आज का ये सब वर्णन। भगवान का इतना सुंदर था। और जो आपने बताया ना कि उनके कर्ण भी उनके वो कर्णों का आभूषण बन गया। भगवान के बारे में सुनना भी बहुत सुंदर था बहुत। और 17वें श्लोक में जब गोप बालक जब ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं कि कृष्ण और बलराम गोकुल से बहुत दूर लंबा रास्ता तय करके गायों को चराते हुए यहाँ पर आए हैं और अब उन्हें भूख लगी है, तो इसलिए उनके लिए और उनके साथियों के लिए थोड़ा भोजन देना चाहिए। तो ये सुन के ही ब्राह्मण की पत्नियां जो हैं, जो सदैव जिनका हृदय भगवान कृष्ण के दर्शन की तृष्णा में डूबा रहता था, वो आनंद से वो तभी मूर्छित हो जाती है। वो सुनकर ही मूर्छित हो जाती है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख रहे हैं। और फिर उन्हें उन्हें होश में, ये सिर्फ सुनने मात्र से इस प्रकार वो भगवान से जुड़ी हुई थी। दिन भर भगवान के बारे में ही चिंतन करना और हृदय में भगवान को स्थापित करना। और फिर उनको होश में लाने के लिए गोप बालकों ने फिर बहुत ही मधुरता से बात शुरू की और फिर धीरे धीरे सास पूर्वक कृष्ण की इच्छा बताई। फिर गोप बालक बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम दूर से आए हैं और अब उन्हें भूख लगी है। और फिर एकदम से वो सुन लेती हैं कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, तो तुरंत खड़ी हो जाती, मूर्छित पड़ गई, तुरंत खड़ी हो जाती है और उनका जो माधुर्य प्रेम है वो जागृत हो जाता है और इतने बड़े बड़े बर्तन लेकर भागने लगती है। क्या करूं और और फिर एक श्लोक में और जैसे आया है, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन गहरे नीले बादल जैसा है, उनका रंग श्याम वर्ण का है। चेहरे पर वो एक बालों की वो एक लटक रही है और एक हाथ में वो कमल का पुष्प। तो वो कमल का पुष्प घुमाने के पीछे भी वो भगवान का एक संकेत था। अंतर्मन से भगवान इनको इशारों में कुछ बोल रहे थे ये ब्राह्मण पत्नियों को, कि एक तो भगवान ने अपना बायां हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा था और दाहिने हाथ से एक कमल को धीरे धीरे घुमा रहे थे। तो पहला संकेत था कि वो ब्राह्मण पत्नियों को बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे हृदय रूपी कमल को पकड़ लिया है, अब उसे अपने प्रेम से घुमा रहा हूं मैं। ये कमल घुमा रहा हूँ यानी ये तुम्हारे हृदय है, ये मैंने प्रेम से इसको मेरे हाथों में पकड़ लिया, यानी मैंने प्रेम में तुम्हारे हृदय को जकड़ लिया है, अब मैं उसको घुमा रहा हूँ। दूसरा संकेत था कि तुम्हारे प्रेम में दर्शन से मेरा कमल समान हृदय उत्कंठा से नाच रहा है। ये इसलिए इस खिलौने जैसे कमल को घुमाते हुए मैं केवल अभिनय नहीं कर रहा, बल्कि अपने हृदय की स्थिति प्रकट कर रहा हूँ कि तुम समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी जैसे तुम्हारे हृदय में वो प्रेम उमड़ रहा है, वैसे मेरे हृदय में भी प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारे प्रति। तो ये समझो मेरा संकेत को, ये भगवान बताना चाहते थे घुमा। क्योंकि भगवान की हर चीज है वो ऐसे ही नहीं भगवान करते, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो संकेत छुपा रहता है भगवान का। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। और भक्त उसको समझता भी है, ये भी बात। जी जी बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। र्युमा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा र्युमा माता जी। रूमा माता जी, आप हैंड रेस कीजिए माता जी। नहीं, हैंड रेज नहीं किया, कुछ ऐड करना चाहती हैं? हाँ, आगे आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं तो अभी इन टॉपिक्स के लिए खुद को बहुत निम्न समझती हूँ, क्योंकि ये बहुत ऊंचे भक्त इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे आपके लेवल पे या माता जी के लेवल पे। तो हम तो बस अभी सिर्फ भगवान के प्रति अपना प्रेम ही बढ़ाने में लगे हुए हैं।
पर यस प्रभु जी, कल जो हम बात कर रहे थे, जो प्रश्न चल रहे थे प्रभु जी, उसमें मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट स्टिल रह गया था। तो हाँ जैसे कि आपने समझाया था कि ब्राह्मण और जो पत्नी होती है वो ब्राह्मण, जैसे कि इस्कॉन में आपने एक डिटेल समझाई थी कि कैसे ब्राह्मण दीक्षा का प्रोसेस रहता है। परंतु प्रभु जी, मन में ये शंका फिर भी रही कि यदि पत्नी ब्राह्मण दीक्षा लेती है और पति जो है वो भगवान के भक्त नहीं करना चाहते, वो एथीस्ट है, तो उस केस में पत्नी क्या रहेंगी? वो ब्राह्मण होंगी, या कि क्योंकि उनके पति तो न दीक्षित हैं, न ब्राह्मण हैं, न भगवान के भक्त हैं, तो ऐसी वो स्त्री का क्या हाँ स्टेटस होगा? हाँ नहीं दिक्कत ये ये अगर पति विरोध नहीं करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं, कुछ के भाग्य में नहीं होता है, ये भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं है। लेकिन पत्नी अपने ब्राह्मण के रूप में रहेंगी, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा औरतों को तभी दी जाती है जबकि ब्राह्मणों को, औरतों को नहीं, किसी को भी। अब पहले शायद देते थे, मुझे पता नहीं। अब ये नियम बन करीब करीब बना है कि ये कोई ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन जो मंदिरों में सेवा करती हैं उनके लिए ब्राह्मण दीक्षा का वो एक्सेप्ट करते हैं। खाली ब्राह्मण दीक्षा करके घर में रहने के लिए ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी जाती किसी को भी। अगर मंदिर में सेवा करने के लिए, क्योंकि एक दीक्षा आपकी हो गई काफी है। दूसरी दीक्षा क्या होता है कि उसमें और आपको कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। आप मंदिर के अंदर जाने के लिए या भगवान के किचन में जहाँ भगवान का खाना बनता है वहां जाने के लिए कुछ चीजें हैं, उसके लिए उनका ब्राह्मण दीक्षा जरूरी है। अदरवाइज ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत है ही नहीं, किसी को भी नहीं, जरूरत नहीं है, एक दिशा काफी है। जी प्रभु जी, राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनंत धन्यवाद। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसा बताया कि ब्राह्मण दीक्षा उसी के लिए आवश्यक है जो विग्रह की सेवा करते हैं मंदिर में। तो वो मंदिर क्या हाँ इस्कॉन का ही होना आवश्यक है, या भगवान राधा कृष्ण का मंदिर कोई भी हो सकता है जहाँ वो सेवा नहीं, करते हैं? इस्कॉन की, क्योंकि दीक्षा तो इस्कॉन से ले रहे हैं ना जी। आप, दीक्षा इस्कॉन से ले रहे हैं, तो इस्कॉन के मंदिर में ही इन चीजों का नियम है। और जब जैसे आप किसी, आपके घर के बगल में कोई मंदिर है, वहां तो ये नियम होते ही नहीं है, वहां तो उनका ढंग अलग है। इसलिए इस्कॉन के मंदिर में अगर आप सेवा दे रहे हैं तो वहां पर आपके ब्राह्मण दीक्षा होने से उनको फायदा होता है। जैसे आप आप जहाँ रहते हैं, नोएडा में, नोएडा के मंदिर में अगर आप जाते हैं और रोज नहीं भी जाते हैं, किसी 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 हफ्ते में 2-3 दिन जा करके सेवा करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर जैसे सपोज करिए, मोस्ट लाइकली गृहस्थ में रहने वाले को मंदिर में अंदर डेटी पूजा के लिए नहीं एक्सेप्ट किया जाता नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आप जाते हैं, आप इतने काफी टाइम से लगे हुए हैं, आपसे वो करवा भी सकते हैं। ये डेटी पूजा जो है उसमें भगवान की आरती होती है, एक जो आप देखते हैं। जो आप नहीं देखते हैं वो भगवान का भोग लगाना, वो काफी विस्तृत है, वो अच्छी तरह, लेकिन कठिन चीज नहीं है। कोई भी चीज सीख करके सीखी जा सकती है। तो या आप किचन में मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे किचन में हमारी एक दीक्षा है तो भी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम दीक्षा नहीं भी है तो फल फूल काट सकते हैं, माला बना सकते हैं जो भगवान को अर्पित है होती है। तो ये सेवा तो दी जा सकती है। एक दीक्षा होने से आपके लिए काफी है। मंदिर में अगर आप सेवा है तो अगर उसका प्रूफ चाहिए, जैसे आप मंदिर में सेवा करते हैं
और आप दीक्षा ले रहे हैं तो आपको उनसे रिकमेंड कराना पड़ता है कि हाँ ये मंदिर में सेवा करते हैं, इनकी ब्राह्मण दीक्षा करने में उनको कोई ऑब्जेक्शन या नहीं है, या वो रिकमेंड करते हैं तो ब्राह्मण दीक्षा हो सकती है। अदरवाइज ब्राह्मण दीक्षा की ऐसा जरूरत नहीं है, एक दीक्षा हम लोगों के लिए काफी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ और करना चाहती हैं शायद। हाँ प्रभु जी, इसी लीला से मैंने जो कुछ समझा, पता नहीं कितना सही है नहीं है, क्योंकि सिर्फ दीक्षा लेने से किसी को ब्राह्मण बोलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे इतना बड़ा, और भगवान साक्षात जो यज्ञपति है उनको तुष्ट नहीं कर पाए, और जबकि ब्राह्मण पत्नियां वहां पर भगवान को, और वो भगवान की भक्त कहलाई, वो ब्राह्मण पत्नियां नहीं, वो भगवान की माधुर्य भाव तक वो चली गई, टॉप मोस्ट जो है हाँ रथ वहां तक। तो कहीं ना कहीं इस्कॉन में भी हम ऐसे तो नहीं हम उनको पहचान करते कि हाँ ये ब्राह्मण दीक्षित है, ब्राह्मण के स्तर पर ऊपर उठ गए, या फिर जिसकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, हरि नाम दीक्षा हुई तो उससे वो नीचे है। और सभी को हम भक्त ही कहते हैं कि हाँ ये भक्त है, विग्रह सेवा कर रहे हैं तो ये ऐसी सेवा दे रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेकर फिर वो ऐसी सेवा दे रहे हैं, ये भक्त है। या फिर जो हरि नाम दीक्षित है बाकी सेवाएं कर रहे हैं तो वो भी भक्त ही है। तो ऐसा तो हम कैटेगरी में, क्योंकि कोई भी आश्रम है, वर्ण और आश्रम है, वो एक साधन है सिर्फ भगवान की तुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, वो सिर्फ एक साधन है। भले ही गृहस्थ में हो, भले ही ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, वो हर एक अपने अपने लेवल पर वो भगवान को तुष्ट करे। ऐसे भक्ति विनोद हाँ ठाकुर हो गए, श्री प्रभुपाद जी हो गए, परीक्षित महाराज, ये सब गृहस्थ ही थे, फिर भी वो कितने श्रेष्ठ भक्त कहलाए। तो ये मैं कहीं ना कहीं मैं ये लीला से भी ये समझ है नहीं, कि जो कुछ जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक एक भक्त जो खाली भजन गाता है और एक भक्त जो और काम करता है मंदिर में, तो उन दोनों में, या जो ब्राह्मण दीक्षा ले, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा ले क्या है, कुछ नियम है, कुछ नियम हैं जो जैसे डेटी रूम में आप प्रवेश करने के लिए कुछ नियम है, वो नियम जरूरी हैं, बनाए हुए हैं, वो अच्छे नियम हैं प्रभुपाद ने जो बनाए हैं, कि आप जैसे बिना नहाए, बिना धुले हुए कपड़ों को लेकर के आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। जाने से पहले आपको आचमन करना पड़ता है। और ये कैसे जाते हैं, ये कि कुछ नियम बनाए प्रभुपाद ने। ये ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो टॉप मोस्ट है और आपकी भक्ति उससे कम है, ऐसा कतई नहीं। भक्ति तो भक्ति है। आप कैसे करते हैं भगवान को, जिनकी दीक्षा नहीं है, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो इतने इतने उठे हुए हैं, इतने हाई प्लेटफॉर्म पर हैं, जिनकी भक्ति इतनी उत्तम है, लेकिन दीक्षा नहीं है। दीक्षा का जरूरी इसलिए है दीक्षा, क्योंकि गुरु का होना आपके अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, इसलिए दीक्षा जरूरी है। तो दो दीक्षा वाले की बात ये नहीं है कि क्योंकि उनसे कुछ सेवा ऐसी दी जाती हैं जो जिसके लिए ये चीजें जरूरी हैं उनको जानना, तो उसके लिए उनको गायत्री मंत्र से दीक्षा दी जाती है, ये बात है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद।